मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता बरसहि ही जलद इसका दूसरा भाग हम लेने जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो उसका अगर उत्तर आपने सही दिया तो ये समझे कि दूसरा भाग आप आसानी से समझ जाएंगे। मेरा पहला प्रश्न है, बरसहि जलद के कवि कौन हैं? बिल्कुल सही, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन से छंद में अपने कविताओं का निर्माण किया है? बिल्कुल सही, चौपाई और दोहे। इसके पूर्व के पद में किन दोनों के संभाषण का वर्णन प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच का यह संवाद है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली चौपाई हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसका वाचन करते हैं। दूसरी चौपाई देख लीजिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, धुनि का अर्थ होता है ध्वनि, चहु यानी होता है चारों, दिशा, दिशा यानी दिशा, सुहाई यानी सुहावनी, ठीक है। वेद, वेद का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वेद, जो चार वेद है। अगर आपको वेदों के नाम मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर चारों वेदों के नाम लिखिए, ठीक है। पढ़हि यानी वाचन करते हैं, जनु यानी जैसे, बटु यानी बालक, समुदायी यानी समूह। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका सरल अर्थ अब हम देख लेते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वर्षा के इस काल में चारों ओर से, चारों दिशाओं से मेंढकों की ध्वनि इस प्रकार आ रही है जैसे वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, जैसे विद्यार्थी गण समूह में वेद का पठन कर रहे हो। इस प्रकार से निरंतर मेंढकों की ध्वनि वर्षा ऋतु के इस वातावरण को और भी ज़्यादा सुहावनी बना देते हैं। दूसरी पंक्ति देख लीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि नए नए वृक्ष पर नए नए पत्तियाँ लग रही है। तो वर्षा ऋतु में यह सहज है कि वृक्षों में नव पल्लव अपनी हरितिमा के साथ शोभायमान होती है। तो देखिए इस पंक्ति में क्या कहा है? नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। नव यानी नए, पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, भय, भय यानी हो जाना, बिटप यानी वृक्ष, अनेका यानी आपको मालूम है अनेक, साधक, साधक का अर्थ होता है साधना करने वाला, मन, जस, जस यानी जैसे, मिले विवेका, विवेका यानी विवेक या ज्ञान, ठीक है। अब इसका सरल अर्थ देख लीजिए कि वर्षा ऋतु के कारण वृक्ष नए पल्लवों से इस प्रकार हरा भरा हो गया है जिस प्रकार से साधक का मन विवेक प्राप्त करने के बाद हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है और अपने ज्ञान से वह परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों, अभी जो वृक्ष आप देख रहे हैं वह है मंदार का वृक्ष।
तो अब वर्षा ऋतु में इन वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करते हुए समाज के जो दुष्ट व्यक्ति है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है सुशासन का, उसका चित्रण किया है। तो सर्वप्रथम पंक्ति पढ़ लेते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। कठिन शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिए। अर्क, अर्क यानी मंदार का वृक्ष। जवास, यह एक वृक्ष है। पात यानी पत्ते। बिनु यानी के बगैर। भयऊ यानी हो गए हैं। जस यानी जैसे। सुराज यानी सुशासन। खल यानी दुष्ट। उद्यम यानी उद्योग। गयऊ यानी नष्ट हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो चलिए अब इसका सरल अर्थ समझ लेते हैं। वर्षा ऋतु के कारण मंदार और जवास के वृक्ष यह पत्तीहीन हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जिस प्रकार सुराज्य में, सुशासन में, अच्छे शासन में दुष्ट लोगों के सारे बुरे कर्म, सारे बुरे उद्योग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सतत वर्षा हो रही है, ठीक है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर सतत वर्षा होगी तो आपको कहीं धूल दिखाई देती है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के संवाद में करवाया है। क्या करवाया है, देखिए किस प्रकार करवाया है। तो खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कठिन शब्दार्थ समझ लेते हैं। खोजत यानी खोजने पर। कतहु यानी बिल्कुल नहीं। मिलई यानी प्राप्त होती है। धूरी, धूरी यानी धूल। करई यानी करते हुए। क्रोध यानी आपको मालूम है गुस्सा। जिमी यानी जिस प्रकार। धर्म ही यानी धर्म। दूरी यानी नष्ट हो जाना, दूर हो जाना। चलो अब अर्थ देखते हैं। तो सतत वर्षा होने पर जिस प्रकार धूल खोजने पर भी प्राप्त नहीं होती, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार कि क्रोध अगर मनुष्य करता है तो धर्म का लेश मात्र भी वह फिर पालन नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार अगर क्रोध मनुष्य ने कर दिया तो उसकी सद्बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यह उदाहरण फिर से एक बार समझ लीजिए कि जिस प्रकार आकाश से हुई वर्षा से धूल नष्ट प्राय हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे क्रोध करने से धर्म जो बुद्धि है, धर्म हमसे दूर हो जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार आप ये चित्र में देख रहे हैं कि चंद्रमा उदित हो गया है, ठीक है, तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है ये चंद्रमा से ही संबंधित है। तो आइए सर्वप्रथम हम ये जो पंक्ति है इसका वाचन करते हैं। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। कठिन शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। शशि यानी चंद्रमा, संपन्न यानी से युक्त, सोह यानी सुहार रही है, सुंदर लग रही है, मही यानी पृथ्वी, उपकारी यानी उपकार करने वाला, संपत्ति यानी धन। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। तो वर्षा ऋतु के पश्चात जब वर्षा स्थिर हो जाती है, थम जाती है, रुक जाती है और आकाश में चंद्र उदित होता है और अपनी शुभ्र ऐसी किरणें पूरी पृथ्वी पर बिखेरता है, तो कितना सुंदर लगता है। तो उसी का वर्णन किया है पंक्ति में। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, के
सुंदर चंद्रमा की चांदनी से ये पृथ्वी युक्त होकर वैसे ही सुंदर लग रही है जैसे कि किसी परोपकारी व्यक्ति की संपत्ति सुंदर लगती है, क्योंकि वो परोपकारी व्यक्ति अपनी संपत्ति स्वार्थ के लिए कभी उपयुक्त नहीं करता, वह परमार्थ के लिए ही प्रयुक्त करता है, दान के लिए ही प्रयुक्त करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अब हमें जुगनू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वर्षा के बाद क्या होता है, जब पानी रुक जाता है, चंद्र उगता है, तो जुगनू भी बाहर आ जाते हैं। तो उसका चित्रण कैसे हुआ है हम इस पंक्ति में देखते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। निशितम घन खयोद बिराजा जनुदंभिक कर मिला समाजा। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। निशी यानी रात्रि, तम यानी अंधकार, घन यानी घनघोर, खयोद खद्योत यानी जुगनू, बिराजा यानी जमा होना, जनु यानी जिस प्रकार, दंभिक यानी अहंकारी, कर मिला समाजा कि आपस में जमा हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इसका सरल अर्थ भी हम जान लेते हैं कि जिस प्रकार रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू का एक समूह चमचमाता है, ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी लोगों का समाज आपस में जुटकर कोई वार्तालाप कर रहा हो। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं कि एक किसान अपने खेती के कार्य में लगा है, तो इसका उदाहरण प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। तो चलिए पहले उसका वाचन कर लेते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। कृषि यानी आपको मालूम है खेती किसानी के काम। निरावही, निरावही यानी घास निकालना। चतुर यानी होशियार, बुद्धिमान। जिमी यानी जिस प्रकार, बुध यानी विद्वान। तजही यानी त्यागना। मोह यानी आकर्षण। मद माना अर्थात अहंकार का त्याग करना। तो आइए अब इसका सरल अर्थ हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु के पश्चात, वर्षा के पश्चात चतुर किसान खेती किसानी में निराने का काम अर्थात घास आदि निकाल कर कृषि के कार्य करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन से मोह, मद और माया को निकालकर बाहर कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप जो चित्र देख रहे हैं वह चक्रबाग पक्षी का है। तो आइए उसी से संबंधित ये पंक्ति है, पढ़ते हैं। देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। देखियत यानी दिखाई देना, चक्रबाग यानी चक्र बाग पक्षी, खग यानी पक्षी, नाही यानी नहीं, कलही यानी कलयुग में, जिमी यानी जिस प्रकार, धर्म यानी आप लोगों को मालूम है, पराही यानी भाग जाना। तो आइए अब इसका सरल अर्थ हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद चक्रवाग पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार कलयुग में धर्म कतई दिखाई नहीं देता, धर्म भाग जाता है और दिखाई नहीं देता। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं।
तो वर्षा के बाद होता भी वैसे ही है ना। बहुत सारे जीव जंतु हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, तो उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। पहले इसका वाचन करते इस पंक्ति का। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। विविध यानी अनेक प्रकार के, जंतु यानी जीव, संकुल यानी भर जाते हैं, मही यानी पृथ्वी, भ्राजा यानी सुंदर लगना, प्रजा यानी आप लोगों को मान लो मैं जनता, सुराजा यानी शासन, अच्छा राजा। तो आइए अब इसका हम सरल अर्थ देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्षा के बाद जिस प्रकार इस पृथ्वी में विविध प्रकार के अनेकानेक जैव विविधता के साथ जंतु जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पे आ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत ही अच्छे राजा को पाकर प्रजा उसके राज्य में आ जाती है। अब यह चौपाई का अंतिम पंक्ति है। तो जिस प्रकार आप चित्र में देखे हैं कि कई पथिक थककर बैठे हुए हैं, तो देखिए उसे पढ़ लेते हम। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ठीक है, तो कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। जह तह अर्थात जहाँ वहाँ, पथिक यानी यात्री, थकी यानी थकना, नाना यानी विषय विविध प्रकार के, ज्ञाना यानी ज्ञान, इंद्रिय यानी हमारी जो पंचेंद्रिय है वह। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण होने वाली थकान से यात्री लोग जहाँ जगह मिली वहाँ पर वे रुक रहे हैं। जहाँ तक रहे थकी जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, थक कर चूर होकर पथिक यहाँ वहाँ जहाँ पर भी उन्हें विश्राम करने की जगह मिलती है वहाँ पर विश्राम करने के लिए वो चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कि ज्ञान उपजने के बाद इंद्रियों को ये पता चलता है कि जहाँ विषय है, वासना है, वहाँ पर बिल्कुल जाना नहीं है। ठीक, तो अब हम अंतिम जो दो दोहे हैं उसका सरल अर्थ देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बड़ा जोर का हवा तूफान दिखाई दे रहा है, तो उसी से संबंधित है ये दोहा। तो आइए उसको हम पढ़ते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहतह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। कबहु यानी कभी कभी, प्रबल यानी बहुत जोर से, बह यानी आपको मालूम बहना, मारुत यानी पवन हवा, जहतह यानी जहाँ वहाँ, मेघ यानी बादल, बिलाई यानी गायब हो रहे हैं, जिमी यानी बहुत बार आ चुका है, आप ही बताइए अब जिमी का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही, जिस प्रकार कपूत यानी ऐसा लड़का जो कुपुत्र है के उपजे यानी जन्म लेने से, कुल सद्धर्म नसाई, कुल यानी वंश, सद्धर्म यानी जो पुण्य कर्म है वह नसाई यानी नष्ट हो जाते। तो आइए अब इसका सरल अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी कभी भयानक पवन के झोंकों से जो बादल है वह नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुल में कुपुत्र के जन्म से सारे पुण्य संचय नष्ट हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन को यदि अच्छी दिशा चाहिए तो संगति का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थान होता है। तो संगति के विषय में यह दोहा है। तो देखिए क्या है दोहा। कबहू दिवस मह नीबड़ी,
तम कबहु प्रकट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। अब कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ देखने के बाद इसका अर्थ जो है आप स्वयं ही समझ जाएंगे। तो देखिए, कबहु यानी कभी कभी, दिवस यानी दिन में, मह यानी में, निबड़ी यानी घोर, तम यानी अंधकार, पतंग यानी सूर्य, बिनसह यानी नष्ट हो जाना, उपजई यानी निर्माण हो जाना, ज्ञान यानी आपको मालूम है ज्ञान यानी क्या होता है, ज्ञान यानी सही है सच्चा मार्ग, जिमी यानी जिस प्रकार, पाई यानी पाकर, कुसंग यानी कुमित्रता, गलत मित्रों की संगत, सुसंग यानी अच्छे मित्रों की संगति। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा इस पद का अर्थ, लेकिन मैं अपनी तरह से आपको समझा देता हूँ। तो जिस प्रकार कबहु दिवस मह निबड़ी, कि कभी कभी क्या होता है कि दिन के उजाले में घोर अंधकार छा जाता है, दिवस मह निबड़ी तब घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य उदित हो जाता है। वैसे ही जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, की संगति पाकर, अगर बुरी संगति में का संग पाया है तो वह व्यक्ति बिगड़ जाएगा, और अच्छी संगति अगर प्राप्त हुई है तो वह निश्चित ही सुधर जाएगा। ऐसे ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छे मित्र के साथ यदि हम रहे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और हम बुरी संगति में रहे तो हमारे में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह जो पद है समाप्त होता है। आप निश्चित ही यह अर्थ समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।